अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर ज़हीर एंड आज हम चैप्टर नंबर 11 फिज़िक्स पढ़ेंगे 10th क्लास का। तो इस चैप्टर का नाम है साउंड और देखते हैं जी साउंड होता क्या है जी। जिस तरह मेरी आवाज़ आपको आ रही है और भी मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आपको आ रही होंगी जब भी आप कहीं पे बैठे होंगे। तो साउंड कहता है कि साउंड इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। जब भी कोई जिस्म वाइब्रेट करता है तो क्या होती है जी, उसमें आपको आवाज़ पैदा होती है। जिस तरह ये पंखा है, चलता है, वाइब्रेट करता है तो आवाज़ पैदा होती है। डोल है, उस पर आप स्टिक लगाते हैं तो वो भी क्या करता है, वाइब्रेट करता है, तब आपको आवाज़ पैदा होती है। ड्यू टू वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन की वजह से जब भी कोई जिस्म वाइब्रेट करता है और उसके इर्द गिर्द जितनी भी हवा होती है वो भी क्या करती है, उसमें वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। हवा भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है तो उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और क्या होता है उसके बाद, एंड द एयर वाइब्रेट्स प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साउंड इन आवर एयर। सेंसेशन कहते हैं थरथली मचा देना। तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं, हवा के पार्टिकल्स होते हैं, वो ही ट्रैवल कर रहे होते हैं हमारे कानों तक और कान में आके क्या होता है जी, पर्दा जो होता है कान का वो वाइब्रेट करता है तो आगे हम तक आवाज़ पहुंच जाती है। तो साउंड क्या करती है जी, ये एक वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस करती है साउंड को। तो नेक्स्ट देखते हैं, जिस तरह ये गिटार है तो एक आदमी गिटार बजा रहा है तो इसके इर्द गिर्द हवा वाइब्रेट करती हुई वेव्स की शक्ल में हमारी कानों तक पहुंच रही है। और दूसरा, ये जो डॉक्टर हैं स्टेथनोस्कोप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी अंदर से ये जो पाइप होता है ये खाली होता है अंदर से, तो ये हवा ट्रेवल कर रही होती है और हमारे कान तक वेव्स की शक्ल में आवाज़ आ जाती है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़, कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी। अच्छा, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जी, साउंड इज प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। जब भी साउंड प्रोड्यूस होगा वो हमेशा वो क्या होगा जी, एक वाइब्रेटिंग बॉडी ही प्रोड्यूस करेगी। जिस तरह ड्रम है, अगर मैं उस पर स्टिक लगाऊंगा तब ही वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है जी। तो उसके साथ फिर ये देखते हैं जी, जो जो साउंड मटेरियल है, जो सॉरी साउंड है, उसको किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। वो गैस हो सकती है, वो लिक्विड हो सकता है, वो सॉलिड हो सकता है। ठीक है जी। इन तीन मीडियम्स के अलावा जो है वो साउंड पास नहीं कर सकती। जिस तरह वैक्यूम होता है, वैक्यूम से साउंड पास नहीं कर सकती। अब साइंसदान हवा में जाते हैं तो वहां पे वो डायरेक्ट एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, उन्होंने साथ में इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते हैं, जिस तरह वाकी टाकी कह लें, उस तरह की डिवाइसेस रखी होती हैं एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है जी। आगे क्या है जी, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। साउंड की जो वेव्स की नेचर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। जिस तरह लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि दो टाइप्स होती हैं। पहला जी पहली होती है जी ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अच्छा जी, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल इस तरफ वेव्स जा रही हैं और जो उनकी वाइब्रेशन होगी वो 90 के एंगल से होगी, उनको ट्रांसवर्स कहेंगे। जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी वो इस तरफ ट्रेवल कर रही हैं तो उनकी जो वाइब्रेशन होगी या उनकी जो कह लें कि जिस जिस तरह वाइब्रेट कर रही होंगी वो उसी सिमत में वाइब्रेट कर रही होंगी जिस सिमत में वो ट्रेवल कर रही हैं। तो जो साउंड की जो वेव्स होती हैं उनकी जो नेचर होगी वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल नेचर होगी। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है लाउडनेस, दूसरी है पिच, तीसरी है क्वालिटी, चौथी है इंटेंसिटी, पांचवी है साउंड इंटेंसिटी लेवल। आगे साउंड लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रही होती है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडीज पे, एरिया पे डिपेंड कर रही होती है और डिस्टेंस फ्रॉम दी वाइब्रेटिंग बॉडी, इन तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, लाउडनेस, सबसे पहला करेक्टरिस्टिक देखते हैं लाउडनेस क्या होती है जी। लाउडनेस क्या है जी, लाउडनेस इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट, फेंट कहते हैं आस्था, एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, बुलंद आवाज़ों में
बुलंद आवाज़ों में और जो आहिस्ता आवाज़ों में, दोनों साउंड्स में क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश, उन दोनों में फ़र्क कर सकते हैं। जो बुलंद आवाज़ें हैं उनमें फ़र्क करना, और जो कह लें कि आहिस्ता आवाज़ें हैं उनमें फ़र्क करने को कहते हैं हम लाउडनेस कहते हैं। अच्छा जी, अभी हम देखते हैं कि जो पहला फैक्टर है जो इफेक्ट कर रहा होता है उस पर, लाउडनेस पे, वो क्या है जी, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। जब मैं इस ड्रम पे ज़ोर से हिट लगाऊंगा तो इसमें ज़्यादा एम्पलीट्यूड पैदा होगा। जिस तरह ये है, ज़ोर से हिट लगाऊंगा तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, तो आवाज़ लाउड पैदा होगी। जब मैं आस्ता से हिट करूंगा तो एम्पलीट्यूड भी कम पैदा होगा और आवाज़ भी क्वाइट पैदा होगी। द लाउडनेस ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। डायरेक्टली मतलब कि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाउडनेस के। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड पैदा होगा लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी, जितनी जितना कम एम्पलीट्यूड पैदा होगा लाउडनेस भी उतनी कम पैदा होगी। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लाउडनेस। ठीक है जी। आपने देखा होगा उसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उसमें क्या होता है कि डिफरेंट, जब आप साउंड साउंड प्ले करते हैं, कोई भी सॉन्ग प्ले करते हैं, तो वहाँ पे उस स्क्रीन के ऊपर ये जो डिफरेंट किस्म की आ जाती हैं, ले आ जाती हैं इस तरह की। अगर आप वो साउंड ज़्यादा ऊंची आवाज़ में होगा तो वो ज़्यादा तेज़ी के साथ वाइब्रेट कर रही होंगी। अगर वो साउंड थोड़ा हल्का होगा तो वो वाइब्रेशन कम शो कर रही होंगी। ठीक है जी, वो एक्चुअली एम्पलीट्यूड को ही जाहिर कर रही होती हैं। नेक्स्ट है कि एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। दूसरा फैक्टर है जो इफेक्ट कर रहा होता है लाउडनेस पे, वो कौन सा है, एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी। अच्छा जी, ये छोटा ड्रम है, ये बड़ा ड्रम है, सॉरी ये बड़ा ड्रम है और ये छोटा ड्रम है। तो बड़े ड्रम का जो है वो एरिया जिसने वाइब्रेट करना है, पूरे पूरे डोल ने तो वाइब्रेट नहीं ना करना, सिर्फ इसी एरिया ने वाइब्रेट करना है ना। तो अगर इसका एरिया बड़ा होगा, या जिस तरह आप एग्जांपल ले लें कि दो डोल है, एक बड़ा डोल है एक छोटा डोल है, तो बड़ा डोल ज़्यादा शोर मचाएगा, ज़ाहिर बात है, आपको पता है। तो छोटा डोल कम ही शोर मचाएगा, वो डोल की होगी, डोल नहीं होगा। तो समटाइम ये भी होता है कि किसी आप देते हैं गैप पर पोटा ढोल है, ये तो कोई गल पचती नहीं है अभी। तो ये जो ड्रम है ये भी क्या है, अगर इसका एरिया बड़ा होगा तो जाहिर बात है आवाज़ ज़्यादा पैदा होगी। अगर इसका एरिया कम होगा, जिस तरह ये दूसरा ड्रम है, तो इसका आवाज़ भी क्या होगी, लाउडनेस भी क्या होगी, कम पैदा होगी। तो एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लाउडनेस। ओके, कि जितना ज़्यादा एरिया होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का यही मतलब है ना कि एरिया ज़्यादा होगा तो जो है वो लाउडनेस भी ज़्यादा पैदा होगी। नेक्स्ट है कि डिस्टेंस फ्रॉम दी वाइब्रेटिंग बॉडी। एग्जांपल लेते हैं, आप एक दफ़ा डोल के पास खड़े हो जाते हैं, एक दफ़ा क्या होता है आप डोल से थोड़ा दूर खड़े हो जाते हैं। तो जब आप पास खड़े होंगे तो आपको आवाज़ ऊंची सुनाई देगी, आप दूर चले जाएंगे तो आवाज़ आपको कम सुनाई देगी। ठीक है जी, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही कम आवाज़ सुनाई देगी। ये इन दोनों का रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा तो जो है लाउडनेस वो कम होती जाएगी। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट हम उसके मज़ीद जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।